यमुना में इबकी लगाकर रखा छठ का व्रत। नहाया खाए के साथ महापर्व की शुरुआत खरना आज। जागरण संदाता नई दिल्ली। छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार को नहाया खाए से शुरू हो गया। शनिवार को खरना, रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य व सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य के साथ यह पर्व संपन्न हो। तृतीयों ने नहाने के बाद नए वस्त्र धारण कर चावल के साथ घी व चने की दाल बनाकर खाए। इसके बाद से व्रत अगले 3 दिनों के लिए शुरू हो गया। इसमें आज तृतीय खरना की विधि करेगी, जिसमें परा दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शम टुए को तृतीय गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद के रूप में सेकंड करेगी। रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार को पारण होगा। ओसाका कालिदा कुछ घाट पर आग के बीच में डुबकी लगाती अमृत व्रती का विधिन सजा पूषण को लेकर लोगों ने शुक्रवार को भी बाजारों में परिवार समेत पहुंच खरीदारी की। इसमें दुरा, सूप, डगरा समेत अन्य चीजों की खरीदारी की गई। नहाया खाया से ही तृतीयों को पूरी पवित्रता का पालन करना होता है। ऐसे में तृतीय इस दिन आम की लकड़ियों की अंच पर हाथों नए चूल्हे पर खाना पकाती है। पूर्व घर में पवित्रता का माहौल रहता है। नहाया खाए के बाद छठ घाटों पर भी तैयारी तेज हो गई है। ITO घाट पर शुक्रवार को टेंट और लाइट की व्यवस्था की गई। छठ पूजा समिति के पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि छठ के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। कृत्रिम घाट पर यमुना में स्नान के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाती कृति दत्तप्रकाश मिश्र घाट बनाए गए हैं। कृमारी ने बताया कि शनिवार को व्रती लोग दिन भर व्रत रखकर शाम को सूर्य को जल चढ़कर खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। खीर भी गुड़ व चावल से बनाई जाएगी। खीर को सगे संबंधियों में बांटा भी जाएगा। पहाड़गंज की रहने वाली पूजा लिए घर में ही गेहूं धोकर उसे पीस लिया गया है। पूजा का सारा सामान अलग चूल्हे पर बनेगा। रविवार को चावल से बनने वाले विशेष प्रसाद कचवनिया भी तैयार किया जाएगा। शाम को चंदा को जल अर्पित कर ठेकुआ बनाए जाएंगे। इसके स्टेशनों पर अभी भी यात्रियों की भीड़। राजरवेरे नई दिल्ली नहाया खाया के साथ शुक्रवार से छठ पर्व की शुरुआत हो गई है, लेकिन घर जाने वाले यात्रियों की संख्या कम नहीं हो रही है। शुक्रवार को भी राजधानी के अमूमन सभी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। पूर्व दिशा की ओर जाने वाली अधिकांश नियमित और विशेष ट्रेनें नई दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल से चलती हैं, इसलिए इन स्टेशनों पर यात्रियों की ज्यादा भीड़ है। कंफर्म टिकट न मिलने के बाद भी लोग किसी तरह स्वजन के पास पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में जनरल कोच में खड़े होकर यात्रा करने में भी उन्हें परेशानी नहीं है। छठ पूजा में घर जाने वालों की भीड़ को संभालने के लिए नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर विशेष व्यवस्था भी की गई है। विशेष अधिकारी तैनात किए गए हैं। मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोग इस महापर्व पर अपने घर पहुंच सके, इसके लिए कई विशेष ट्रेनें भी चलाई गई हैं। नियमित ट्रेन में अतिरिक्त कोच तक लगाए गए हैं। इसके बावजूद ट्रेनें में भीड़ कम नहीं हो रही है। लोगों को जनरल कोच तो दूर, आरक्षित कोच स्लीपर में भी चढ़ने में परेशानी हो रही है। कई लोग आपातकालीन खिड़की से ट्रेन में सवार हो रहे थे। पटना के लिए चलेगी विशेष राजधानी रायू नई दिल्ली यात्री की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली से पटना के बीच विशेष राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की है। त्योहार में यात्रियों की भीड़ को देख 22, 25 और 2 अक्टूबर को भी नई दिल्ली से पटना के बीच विशेष राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। अब 2 नवंबर को एक बार फिर विशेष राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन पटना के लिए रखाना होगी। अफसरों का कहना है कि छठ के बाद भी ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलने में दिक्कत हो रही है। नई दिल्ली से यह ट्रेन 2 नवंबर की शाम 7:10 बजे प्रस्थान कर अगली सुबह 6:50 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में 3 नवंबर को पटना से रात 8:55 बजे रखाना होगी और अगली सुबह 9 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर स्क्रीन के माध्यम से विशेष ट्रेनों में सीट की उपलब्धता की जानकारी दी जा रही है। उनका कहना है कि शनिवार से भीड़ घटने लगेगी।